Hi kids, you all are welcome in my class. Today I am going to teach you the chapter 2nd of EVS Special People. In this chapter, we are going to know special people. People who are disabled, who are not able to do their work by their own. Now, there is a small warm up. How can you walk straight blindfolded for just 2 minutes in a room? हाउ कैन यू वॉक स्ट्रेट, आप कैसे सीधे चल सकते हो अपनी आँखों को कवर्ड करके एक कमरे में, ठीक है. एंड इज़ देयर एनी एल्डियरली पर्सन इन योर फैमिली, क्या आपकी फैमिली में कोई एल्डियरली पर्सन है? तो हमारे घर में बड़े होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, बड़े भाई बहन होते हैं. एल्डियरली मतलब ज़्यादा बड़े. तो नेक्स्ट इज जनरली यू सी पीपल अराउंड यू आर हेल्दी एंड एक्टिव इन देयर डे टू डे लाइफ. जनरली हम लोगों को अपने आसपास देखते हैं कि लोग एक्टिव हैं और हेल्दी हैं, वो अपना काम अपने आप कर सकते हैं. हाउएवर देयर आर पीपल हु आर सिक. हाउएवर फिर भी हमारे आसपास ऐसे लोग भी हैं, हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं और देखते हैं जो सिक हैं, ओल्ड हैं एंड इवन मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड, जो मेंटली और फिजिकली प्रॉपर हेल्दी नहीं है, वो ठीक से सोच समझ नहीं पाते और ठीक से अपना काम नहीं कर पाते बिकॉज दे आर डिसेबल. दीज पीपल हैव स्पेशल नीड्स. इन लोगों की स्पेशल नीड्स होती है. दे नीड सम मोर केयर एंड हेल्प एंड सो वी कॉल देम स्पेशल पीपल. इसीलिए हम इनको स्पेशल पीपल बोलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज mentally or physically challenged. See, good physical health is the boon for human being. एक human being के लिए अच्छी हेल्थ होना किसी आशीर्वाद से कम नहीं है. We can speak, hear, see and do things on our own. हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं अपने आप. हमें ये सब काम करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है. बट वी सी मैनी पीपल हु आर अनेबल टू सी. मगर हमने ऐसे भी बहुत लोग देखे हैं जो देखने में सक्षम नहीं है, सुनने में सक्षम नहीं है, वो डेफ हैं, ठीक है, एंड म्यूट, जो बोल भी नहीं पाते. दे कांट इवन स्पीक. सच पीपल आर नोन एज फिजिकली चैलेंज्ड और दिव्यांग. ऐसे लोगों को हम फिजिकली चैलेंज्ड पीपल बोलते हैं और दिव्यांग बोलते हैं, दिव्यांग पीपल बोलते हैं. इट मीन्स उनके सारे अंग प्रॉपर नहीं हैं, उनके सारे अंग स्वस्थ नहीं हैं. दे नीड स्पेशल केयर. उनको स्पेशल केयर चाहिए. देयर आर स्पेशल स्कूल्स फॉर देम. उनके लिए स्पेशल स्कूल्स हैं. सच स्कूल्स एडॉप्ट द डिफरेंट वे टू टीच सच पीपल. ऐसे स्कूल डिफरेंट तरीके अपनाते हैं स्पेशल बच्चों को या पीपल को पढ़ाने के लिए. For example, blind people read a special script called Braille. जो लोग देख नहीं सकते, जो लोग देख नहीं सकते वो ब्रेल लिपि के थ्रू पढ़ते हैं. ब्रेल लिपि के थ्रू वो डॉट्स जो रेज होते हैं ना, उनको समझ के वो पढ़ते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज आवर मॉरल. डू नॉट शो पिटी ऑन फिजिकली डिसेबल पीपल. जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं उनके साथ उनको हमें दया नहीं दिखानी चाहिए. उन्हें सिर्फ हमें थोड़ा समय देना चाहिए, उन्हें अपने साथ मिक्स करना चाहिए और उनको थोड़ी एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है. उनको पिटी और किसी तरह की दया की ज़रूरत नहीं है. ओके, नाउ द सेकेंड इज लुइस ब्रेल. अभी हमने पढ़ा ब्रेल के बारे में, ब्रेल स्क्रिप्ट ना, ब्रेल. ये जो लोग देख नहीं पाते ये उनके लिए है, ठीक है. लुइस ब्रेल इन्वेंटेड द ब्रेल स्क्रिप्ट इन 1824. लुइस ब्रेल ने ब्रेल इन्वेंट किया था, ब्रेल स्क्रिप्ट इन 1824. इन ब्रेल कैरेक्टर्स आर मेड विद अ सीरीज ऑफ 6 रेज्ड डॉट. इसमें क्या है, जो करेक्टर है हमारे जैसे अल्फाबेट्स होते हैं, उनके करेक्टर्स होते हैं जो 6 डॉट में उभरे हुए होते हैं, ठीक है, रेज्ड होते हैं 6 डॉट्स. ब्लाइंड पर्सन रीड्स इट बाय मूविंग हिज और हर फिंगर. जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो उनको ऐसे महसूस करके, जो रेज डॉट है उनको ऐसे महसूस करके पढ़ना सीखते हैं और रीड करते हैं. अ मशीन कॉल्ड ब्रेल राइटर इज यूज्ड टू राइट ब्रेल. अ मशीन कॉल्ड, हम ब्रेल राइटर मशीन को बोलते हैं जो ब्रेल को यूज टू राइट, जिसके जरिए हम लिखते हैं, ठीक है. अ मशीन कॉल्ड ब्रेल राइटर is used to write braille. Physically
challenged people also include those who have one or more body part missing. Physically challenged people also include, हम जिनके एक या एक से ज़्यादा अंग खराब हैं या नहीं हैं या एक्सीडेंट के वजह से नष्ट हो गए हैं, उनको हम फिजिकली चैलेंज्ड पीपल मानते हैं. ठीक है. पीपल whose brain does not function properly, वो पीपल जिनका ब्रेन फंक्शन नहीं करता, जो चीज़ों को ग्रैस्प नहीं कर पाते, जो समझ नहीं पाते, आर कॉल्ड मेंटली चैलेंज्ड, वो मेंटली चैलेंज्ड होते हैं. दे ऑल्सो नीड स्पेशल केयर, उनको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है. वी कैन हेल्प फिजिकली चैलेंज्ड पीपल बाय स्पेंडिंग टाइम विद देम. हम फिजिकली चैलेंज्ड पीपल को थोड़ा केयर और उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके उनको खुशी दे सकते हैं, उनको और समझ सकते हैं. वी डू नीड नॉट टू शो पिटी, हमें उनको दया नहीं दिखानी है. वी शुड बिहेव विद देम विद ग्रेट केयर एंड लव, हमें सिर्फ उनको थोड़ी ज़्यादा केयर और ज़्यादा प्यार से समझना है और समझाना है. ठीक है. देयर इज़ वन नॉलेज रश. वर्ल्ड केयर डे फॉर ब्लाइंड्स इज सेलिब्रेट ऑन 15 अक्टूबर. तो ये ब्लाइंड्स के लिए वर्ल्ड केयर डे है 15 अक्टूबर. एवरी ईयर, हर साल 15 अक्टूबर को हम ब्लाइंड केयर डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं. Now there are some points. After knowledge rush, we should help them in their daily activities. हम क्या कर सकते हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड या मेंटली चैलेंज्ड है, उनको हम क्या कर सकते हैं? We should help them. We should help their daily activities. हम उनकी डेली एक्टिविटीज़ में उनकी मदद कर सकते हैं. ठीक है. प्ले विद देम, हम उनके साथ खेल सकते हैं. प्ले विद देम एंड मेक देम अ पार्ट ऑफ आवर डे टू डे प्लान्स. हमारे रोज़मर्रा के जो प्लान्स हैं हम उनको उसमें हिस्सा लेने दे सकते हैं, हम उनसे कंसर्न कर सकते हैं, हम उनसे पूछ सकते हैं. ठीक है. नॉट लाफ एट देम और टीज देम, हमें उन पे हंसना नहीं चाहिए और उनको सताना भी नहीं चाहिए. मोटिवेट देम टू स्टडी एंड हैव अ हॉबी, हमें उनको मोटिवेट और इनकरेज करना चाहिए कि आप कोई काम कर सकते हो, अपनी कोई हॉबी आप जनरेट कर सकते हो, उसे फॉलो कर सकते हो. और हैव अ हॉबी, अपना कुछ आप एक हॉबी रख सकते हो. उनको पढ़ाई के लिए हम मोटिवेट कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं. मेक देम फील नॉर्मल बाय इन्वाइटिंग देम ऑन पार्टीज, पिकनिक्स एंड अदर गैदरिंग. हम उन्हें नॉर्मल फील करा सकते हैं कि वो भी हमारे जैसे हैं और हम उन्हें नॉर्मल गैदरिंग में, अपने फंक्शन में, अपनी पार्टीज़ में, अपने बर्थडेज में हम उन्हें इनवाइट कर सकते हैं. ठीक है. ये उनके लिए हमारे प्रति उनके लिए एक नाइस जेस्चर होगा. ठीक है. नाउ द सिक पीपल. अब किसकी बारी है? सिक पीपल की. सिक पीपल मीन्स जो लोग बीमार हैं. ठीक है. सिक पीपल मतलब बीमार लोग. Now we all fall ill at some time or the other. हम सब कभी ना कभी बीमार पड़ते हैं. और the others. Everybody need love, care and considerate it at this time. जब हम बीमार होते हैं तो हम सबको क्या चाहिए? थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार, थोड़ी एक्स्ट्रा केयर चाहिए जिससे हम जल्दी ठीक हो जाएं, है ना. टेकिंग केयर ऑफ सिक पीपल, हमको सिक पीपल का टेक केयर करना चाहिए हमेशा. ठीक है. डू नॉट डिस्टर्ब देम, हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट देना चाहिए. ठीक है. लेट देम टेक एज मच रेस्ट एज दे नीड, हमें कम से कम उनको उतना रेस्ट तो देना चाहिए जितना उनको ज़रूरत है. प्रोवाइड देम हेल्दी, डाइजेस्टेबल एंड वेल कुक्ड फूड, हमें उनको अच्छा खाना, अच्छा कुक खाना, ओवर कुक नहीं होना चाहिए, अंडर कुक नहीं होना चाहिए, अच्छा खाना, पका हुआ जो इजी टू डाइजेस्ट हो, ऐसा खाना हमें उनको सर्व करना चाहिए. टेक देम टू डॉक्टर रेगुलरली, हमें डॉक्टर के पास रेगुलरली उनको ले जाना चाहिए. हेल्प देम इन टेकिंग मेडिसिन एट राइट टाइम, हमें हेल्प करनी चाहिए उनको सही समय पे दवाई देने के लिए, हमें उन्हें राइट टाइम पे दवाई सर्व करनी चाहिए. नाउ द नेक्स्ट पेज इज एल्डरली पीपल. देखिए ये दोनों एल्डरली पीपल हैं, बड़े लोग हैं, मतलब ये अब बुजुर्ग हो रहे हैं. ठीक है. दे आर गेटिंग ओल्डर डे बाय डे. तो वी ऑल हैव एल्डरली पीपल इन आवर होम और सराउंडिंग, हम सबके आसपास क्या है? एल्डरली पीपल हैं, हमारे घर में है या हमारे चारों तरफ हैं.
ठीक है। पीपल्स लॉस देयर स्ट्रेंथ एंड बिकम वीक। पीपल, एडल्टली पीपल अपना थोड़ा हिम्मत, अपनी थोड़ी ताकत उनकी कम हो जाती है और वो वीक हो जाते हैं जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, ठीक है। बिकम वीक एंड स्लो ऑन ग्रोइंग ओल्ड, और थोड़ा धीमे भी हो जाते हैं जैसे वो और ओल्ड होते हैं। दे नीड अ लॉट ऑफ रेस्ट एंड न्यूट्रिशियस डाइट टू स्टे एक्टिव। उन्हें एक्टिव होने के लिए थोड़े ज़्यादा रेस्ट और थोड़े अच्छे भोजन, अच्छे बैलेंस डाइट और ज़्यादा न्यूट्रिटिव फूड की ज़रूरत होती है। दीज पीपल ईट स्पेशल फूड। ये लोग स्पेशल फूड खाते हैं जो ईजी टू डाइजेस्ट हो, जो ज़्यादा मैश्ड हो, गला हुआ हो, ठीक है। दीज पीपल ईट स्पेशल फूड। वी शुड प्रोवाइड देम फूड दैट इज सॉफ्ट, जो सॉफ्ट हो, ठीक है, एंड ईजी टू डाइजेस्ट, जो आसानी से पचाया जा सके। टेकिंग केयर ऑफ एल्डरली पीपल। हमें ध्यान रखना चाहिए, उनको प्रॉपर टेक केयर करनी चाहिए एल्डरली पीपल की। कैसे कर सकते हैं? वी शुड हेल्प एल्डरली पीपल इन फॉलोइंग वेज। हम इन तरीकों से एल्डरली पीपल का टेक केयर कर सकते हैं। फर्स्ट इज बाय टेकिंग केयर ऑफ देयर पर्सनल नीड्स। उनकी पर्सनल नीड्स का ध्यान रख के, ठीक है। सच एज देयर मेडिसिन एंड हॉबीज़। उनकी मेडिसिन, उनकी हॉबीज़, लाइक अगर उन्हें बुक पढ़ना पसंद है और कोई नया बुक वो चाहते हैं या मार्केट में कोई नया बुक आया है तो वो हम उनको लाके दें, ठीक है। बाय स्पेंडिंग टाइम विद देम। उनके साथ स्पेंड करें टाइम, उनको थोड़ा फ्री टाइम दें, अपना फ्री टाइम थोड़ा उनको दें, उनके पास जाके बैठें, उनसे उनके थॉट डिस्कस करें, ठीक है। बाय इन्वॉल्विंग देम इन ऑल फैमिली एक्टिविटीज़। उनको हम अपनी फैमिली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, ठीक है, उनको अपने हर प्लान में शामिल करें, ठीक है। इन सब पॉइंट से हम उनकी अच्छी टेक केयर कर सकते हैं। उन्हें लगेगा कि भाई कंसर्न है मेरे लिए, कंसर्न है ना। ऑर्फेंस। ऑर्फेंस क्या होते हैं? वो बच्चे जो आश्रम में रहते हैं, जो अपने पेरेंट्स खो चुके होते हैं और वो आश्रम में रहते हैं, उनका टेक केयर कोई और करता है, ठीक है। नाउ ऑर्फेंस आर चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव पेरेंट्स। वो बच्चे जो इनके पास पेरेंट्स नहीं हैं। दे लिव इन अ स्पेशल होम कॉल्ड ऑर्फेनेज। वो स्पेशल होम में रहते हैं जिन्हें हम ऑर्फेनेज कहते हैं। दीज आर यूजली डिवाइड ऑफ मैनी इमोशनल एंड डेली नीड्स। These are usually devoid of many emotional and daily needs that a child gets in the family. These are usually devoid of many emotional. ये बहुत सारे इमोशनल एक साथ जो उनकी रोज़मर्रा की जो नीड है, that a child gets in a family, जो उन्हें फैमिली में, जो हर बच्चे को फैमिली से चाहिए होती है, वो उनको यहाँ मिलती है, ठीक है। वी शुड बी थॉटफुल टूवर्ड्स दैम। हमें उनके लिए भी बहुत अच्छे विचार रखने चाहिए, उनके लिए हमें अच्छा चाहना चाहिए, हमारे अंदर उनके लिए अच्छे थॉट्स होने चाहिए, ठीक है। डिवाइस टू हेल्प स्पेशल पीपल। डिवाइस टू हेल्प स्पेशल पीपल। वो डिवाइस जो स्पेशल पीपल यूज़ करते हैं, जैसे जिसको नहीं दिखता है वो स्पेक्स लगाता है, हेयरिंग मशीन लगाता है, या जो नहीं चल पाता है उनके पास एक वॉकिंग स्टैंड होता है जिसकी हेल्प से वो चलते हैं। नाउ हेयरिंग एड इज़ अ डिवाइस विच इंक्रीज लाउडनेस ऑफ अ साउंड। हेयरिंग एड जो है वो डिवाइस है विच इंक्रीज लाउडनेस, जो आवाज़ को बढ़ाता है। अगर कोई ऊंचा सुनता है तो ये उसके लिए बनाया गया है, ठीक है। फॉर अ पर्सन हु हैज़ डिफ़िकल्टी इन हेयरिंग, जिसको सुनने में दिक्कत है या ऊंचा सुनता है, उसके लिए ये एड काम करता है। फिर वॉकर्स, वुडन वॉकिंग स्टिक एंड क्रचेज आर यूज टू सपोर्ट द बॉडी वेट ऑफ द पीपल विथ इम्पार्शियल लेग। ये सब चीज़ें, वॉकर, वुडन वॉकिंग स्टिक एंड क्रचेज, ये सब चीज़ें इम्पार्शियल, वो लोग जिनके पैर वीक हैं, जो घुटनों से जो अपना वजन नहीं ले पाते हैं, जो स्टैंड नहीं कर पाते हैं, ये सब जो आइटम है ये वो यूज़ करते हैं। क्रचेस क्या होता है? एक ऐसे एक्स शेप का एक वुड का स्टिक होता है जो हम अपने आर्मपिट में ऐसे सेट करके हम जिसके साथ हेल्प से चलते हैं, उसे हम क्रचेस कहते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट द बॉडी वेट, ये हमारी बॉडी वेट पूरा अपने ऊपर ले लेता है और हमको सपोर्ट करता है। हमारे पैर वीक हैं या हमारे नीज में कुछ प्रॉब्लम है तो हम क्रचेस का यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज पीपल सफरिंग फ्रॉम Now the next is people suffering from impaired hearing and inability use sign language to express themselves. वो लोग जिनको
सुनने में प्रॉब्लम है, ऊंचा सुनते हैं या बहुत सुनते ही नहीं है या कम सुनते हैं, यूज साइन लैंग्वेज, वो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, आइज़ के एक्सप्रेशन और हमारे हैंड के एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, उन्हें उसको हम साइन लैंग्वेज कहते हैं। टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, वो अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए वो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। साइन लैंग्वेज इन्वॉल्व कम्युनिकेशन थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन। साइन लैंग्वेज जो है एक माध्यम है कम्युनिकेट करने का, अपने एक्सप्रेशन को, अपनी बात को विद द हेल्प ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, बैठ के अपने बॉडी को मूव करके, एंड मूवमेंट ऑफ हैंड, हाथों के मूवमेंट से। नाउ देयर इज अ मॉरल, elderly people mostly used to forget their things or other people's name, help them find and remind the things। जो बड़े लोग होते हैं वो भूल जाते हैं उन्होंने अपनी चीज़ें कहाँ रखी हैं, ठीक है, और वो नाम भी भूल जाते हैं, तो हमें उनका हेल्प करना चाहिए उन्हें चीज़ों को याद दिलाने में या किसी पर्सन का नाम याद दिलाने में। नाउ there are some exercise and OMR sheet is given below। given aside darken the correct option in the OMR sheet। आपको OMR sheet में करेक्ट आंसर को डार्क करना है, ठीक है, you have to make the circle hole dark। the first is physically health is a boon of human being। क्या होना चाहिए, फिजिकली हेल्थ, कैसी फिजिकल हेल्थ होनी चाहिए, बैड, वर्स, गुड या नन, गुड फिजिकल हेल्थ। जब हमारी हेल्थ गुड होगी, ठीक है, तो हमारे लिए वो आशीर्वाद समान होगी। नाउ दिव्यांग पीपल नीड व्हाट नीड, दिव्यांग पीपल नीड स्पेशल केयर। कैसा केयर, स्पेशल केयर, ठीक है। देयर आर स्पेशल स्कूल्स फॉर, किसके लिए होते हैं स्पेशल स्कूल, स्पेशल पीपल के लिए, फिजिकली चैलेंज पीपल के लिए, ठीक है। एंड इन्वेंटेड द ब्रेल स्क्रिप्ट इन 1824। किसने इन्वेंट किया था ब्रेल स्क्रिप्ट को, लुइस ब्रेल ने, ठीक है। नाउ देयर इज अ बी एक्सरसाइज, fill in the blanks। see words are given here, you have to fill these words in the blank, ठीक है। the braille script consists of the series of raised what, dot। ऐसे डॉट जो होते हैं ना उभरे हुए होते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, डॉट्स, रेज डॉट्स। स्पेशल होम सेट अप, कितने डॉट्स होते हैं, 6 डॉट्स, जिसको हम ऐसे फील करके हम सीखते हैं पढ़ना। स्पेशल होम सेट अप टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ ऑर्फनेज आर कॉल्ड, क्या होता है, स्पेशल होम हम सेट करते हैं, टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ ऑर्फन्स आर कॉल्ड ऑर्फनेज। ऑर्फनेज, ठीक है। एल्डरली पीपल नीड व्हाट नीड, न्यूट्रिशियस डाइट टू स्टे एक्टिव। हमको क्या चाहिए, एल्डरली पीपल को न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए जिससे वो जिनमें उनमें मोर ताकत आए और ताकत आए और वो फिट एंड हेल्दी रहें। न्यूट्रिशियस डाइट टू स्टे एक्टिव। नाउ डू नॉट डिस्टर्ब द पर्सन हु इज sick, who is ill। जो सिक है और जो बीमार है उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। Here we have finished the second chapter of EVS। I hope you all are understood। Bye bye।